टू स्मार्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज सर्च का जो हमारा पार्ट रह गया था, जो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला पार्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है और उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इस तरह दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको ये देखें, कुछ मैंने इनको खुद से सॉल्व किया हुआ है। आप इधर बैठ जाओ भाई, थोड़ा सा रेस्ट करो, हमें इधर आपस में बात करने दो। तो अच्छा, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दीजिएगा। होप आपको वीडियो पसंद आए। तो थोड़ी सी वो मोटिवेशन आ जाती है ना, मोटिवेट हो जाता है बंदा जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और लाइक्स मिलते हैं, तो एक मोटिवेशनल एज है ये वाला ना। तो चलें हम बात करते हैं पार्ट 1 की, जो कि है 3 मिनट। मुझे असल में गर्मा गर्म पकौड़े मिले हैं। शादी के आने का बहुत से फ़ायदे भी हैं। एक तो ये खिदमत भी होती है, और अगर मैं बात करूँ तो मेरी प्रैक्टिस भी होती है। मैं जब दिल करता है तो अपनी मिसेस से पेपर भी देता हूँ, पेपर मॉक हम आपस में भी करते हैं। तो मतलब मैं उनसे सुनता हूँ, वो मुझसे सुनती हैं। फिर आगे पार्ट 1 है, पार्ट 2 डिस्कशन भी है, सिचुएशंस पे भी बात करते हैं। पार्ट 4 भी हम इसी तरह फिर आपस में डिस्कस करते हैं। तो ये पकौड़े असल में, सॉरी, मुझे ज़रा वो गर्मा गर्म मिले हैं, तो मैं टेस्ट करना चाहूँगा साथ। एक्चुअली मौसम थोड़ा अच्छा था, तो साथ साथ फिर ये खिदमत चलती रहती है। कभी खुद भी बनाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, ये खिदमत ही होती है, खिदमत करनी भी पड़ती है। बहुत सारे लोग ये जानते भी हैं। एनीवेज, तो हम थे पार्ट 1 पे। पार्ट 1 मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा जो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो होपफुली आपको इसकी वो राइटिंग की समझ आ जाए। मैंने इसको, इस पेपर को तो पूरा किया हुआ था। बेसिकली अगर टेलीविज़न की वो बात करते हैं, तो टेलीविज़न आपने सबसे पहले प्रोग्राम्स पे जाना है। प्रोग्राम्स मुझे कौन से पसंद है, मुझे कौन से नहीं पसंद, इंग्लिश में इसको अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपने सारी स्टोरी को आपने उर्दू में अपने माइंड में रखनी है। अब बेसिकली स्पीकिंग की अगर हम बात करें, आइल्स की भी बात करें या लैंग्वेज सेट की बात करते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है कि 70 to 80% जो है आपकी पर्सनल लाइक डिसलाइक पे बात होती है। बहुत सारी चीज़ों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात होती है। एनीवेज, ये इसमें टॉपिक्स हैं जैसे टेलीविज़न है, फ्रेंडशिप है, लेयर फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फॉरेन लैंग्वेज एबिलिटी। तो ये 5 टॉपिक हैं। बेसिकली इन 5 टॉपिक में से किसी एक में से भी 2 क्वेश्चन, 2 में से 3 क्वेश्चन, या सब में से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम इन्वेजिलेटर्स को हम टाइम कितना देते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन का आंसर हमने येस नो में दिया, तो फिर डेफिनेटली वो अच्छे वाली तसल्ली करेगा। मतलब हर क्वेश्चन, हर पार्ट में से वो 2-2 क्वेश्चन भी लेगा। तो अगर येस नो करेंगे तो फिर कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो बात करने का मकसद था कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको आपने पहले तो येस नो अगर करते हैं तो उसकी रीज़न आपने देनी है। अगर आप एग्री कर रहे हैं, अगर डिसएग्री कर रहे हैं, तो उसकी आपको रीज़न देनी पड़ेगी कि मैंने इससे एग्री क्यों किया और डिसएग्री क्यों किया है। हाउ मच टेलीविज़न डू यू वॉच इन अ वीक? नहीं जी, मैं नहीं देखता जी। ठीक है भाई, आप नहीं देखते, लेकिन अगर आप नहीं देखते तो क्यों नहीं देखते, उसकी वजह क्या है वो बताना पड़ेगा। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मैं तो टीवी नहीं देखता, बहुत ज़्यादा नहीं देखता, या मैं टीवी नहीं देखता, बस ये जवाब नहीं होगा। मैं टीवी नहीं देखता क्योंकि मेरी लाइफ जो है बिजी लाइफ है, मुझे जॉब भी करनी है, जॉब से आता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता। कभी नाश्ते के टाइम, ब्रेकफास्ट करते हुए या डिनर टाइम मिले तो एक आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट में न्यूज़ देखनी होती है, तो वही टाइम होता है। उसके अलावा शायद कभी कोई मूवी देखने का टाइम मिले तो देख लेते हैं, अदरवाइज़ पूरे वीक में वो ख़ास स्पेशल टाइम नहीं होता। तो इसी तरह क्वेश्चन का, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपको आंसर के साथ रीज़न लाजमी देनी होगी। तो इन क्वेश्चंस को अगर आपको ये फॉर्मेट मिलता भी है
एक पेपर 7 पेपर हैं, 5 मिलते हैं, 4 मिलते हैं तैयारी करने के लिए। तो इनका मकसद सिर्फ ये होता है, ये दिखाने का कि अगर टेलीविज़न है तो सॉरी इस किस्म के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब टेलीविज़न है, ज़रूरी नहीं टेलीविज़न है, वो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। आपके एरिया के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, ये फैसिलिटीज़ के बारे में बताएं। आपका एरिया किस तरह का है, आपके एरिया में कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। आप विलेज के बारे में पूछ सकता है और हमारे वो आपके पेट के बारे में पूछ सकता है, कुछ भी। तो उसके बारे में हमें नावा होनी चाहिए। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि कुछ टॉपिक्स जो हम एक टॉपिक करें और हमारे बहुत से टॉपिक कवर हों, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं आपसे वो जल्दी शेयर करूँगा। अगर हम एक टॉपिक याद करते हैं, चलें जी आपने रट्टा लगा लिया, याद कर लिया, तो उस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन आंसर भी हल हों और क्यू कार्ड भी हमारा हल हो। तो ये पहला पार्ट और 4 पार्ट, इनको तो हम इस तरह ही कोशिश करेंगे। मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं और उनको मर्ज कर रहा हूँ आपस में कि एक अगर मैं ऐसे याद करता हूँ तो वो एक ऐसे जो याद किया हुआ है उसको मैं कितने टॉपिक्स में इंक्लूड कर सकता हूँ। तो वो टॉपिक्स फिर मैं आपसे शेयर करूँगा ज़रूर, जो टॉपिक मैंने बनाए हुए हैं, ताकि आपको उससे फ़ायदा हो। और आपको शेयर भी कर दूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको उनको प्रिपेयर करने में आसानी हो। अगर फिर भी अगर मुश्किल लगे, कुछ टॉपिक की समझ ना आए, तो टॉपिक शेयर करें और मैं उसमें आपको ज़रूर गाइड करूँगा और उसको कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 1 ये है कि आप प्लीज़ इसको रटाना लगाइएगा। अगर किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो वो आप क्वेश्चन शेयर कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको उसका सलूशन भी बताऊंगा। अगर आप स्पेशली कहेंगे कि ये फ़लाँ टॉपिक्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, इन पे एक वीडियो स्पेशल बना दें, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन पे स्पेशल वीडियो भी बना दूँगा। तो आज का ये टॉपिक हमारा 1 जो कि 3 मिनट का है, उसमें आपको जिस तरह बताया है कि आपने इसको रटा नहीं लगाना, उसको अच्छे से तैयार करना है। उर्दू में हर टॉपिक को अपने माइंड में पहले सेट करें और इजीली आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो असल में मेरे पकौड़े भी अभी ठंडे हो रहे हैं, तो मुझे अब इजाज़त दें। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई भी इनमें आपको टॉपिक लग रहा हो कि अभी आपको यूट्यूब पे नहीं मिला, अगर आपको चाहिए हो तो फिर मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।